अभी क्रंचीरोल का इवेंट हुआ था, वहां भी लोहित भाई गए थे आप, है ना? हम्म। टाइगर श्रॉफ से मिले थे भाई मिला तो वहाँ? नहीं हो पाया कि वो भी, अब देखो मैं क्या छुपाऊं तुम लोगों से बात, देखो ऐसा होता है कि वो अपने प्रमोशन के लिए आते हैं और बिल्कुल बिल्कुल। रणजीत को अपना प्रमोशन करना होता है। कहने को तो वो लोग वहां पे गेस्ट थे, लेकिन ऐसा नहीं था कि वो रश्मिका मंदाना थी, राजीव मसन थे, ये टाइगर श्रॉफ थे और रणजीत, तो कहने के लिए वो वहां, बट लेकिन वो करके अपनी बातचीत करके और कुछ करके देखने के लिए, जो जुजुत्सु काइसन के जो दोनों शुरू के 2 एपिसोड पीवीआर में प्रीमियर हुए थे, तो वो उसको देखने के लिए वहां रुके नहीं थे, वो अपना काम करके चले गए थे। लेकिन ओके। बाकी बहुत बड़ी बात थी हम्म। हमारे, बहुत बड़ी बात थी क्योंकि अ, एक चीज देखी जाए तो पहली बात, ना सिर्फ एनिमे कम्युनिटी में बल्कि डबिंग कम्युनिटी में भी, पूरी जो डबिंग इंडस्ट्री है, बहुत कोई एक दूसरे की बात, स्पेशली किसी सीरीज, इसका तो चलो फिर भी समझ में आता है, किसी सीरीज का शुरू के 2 एपिसोड या 3 एपिसोड जो भी है, उनका आप इतने बड़े सिनेमा हॉल, बड़े स्क्रीन पर उसको आप प्रीमियर कर रहे हैं, तो वो बहुत बड़ी बात है अपने आप में। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ जुजुत्सु का था इसके। तो सबसे मैं शुरुआत से बताता हूँ, जब मैं पहले चेनसॉ मैन कर रहा था डब उसी हम्म। स्टूडियो में, हम्म और हम्म जो दूसरे डायरेक्टर हैं दयाल दुबे के पास ये प्रोजेक्ट है, तो क्या होता है, कंसिडरेशन आती है ऊपर से कि यार ये कैरेक्टर इसकी वॉइस जा सकती है, तो वो आपस में ही बातचीत करते हैं। तो उन्होंने मेरे साथ 3-4 आर्टिस्ट और बुलाया था। तो मैंने जब देखा वो फर्स्ट सीन, और वो फर्स्ट एपिसोड का फर्स्ट सीन ही था जो वो बोलता है गुड मॉर्निंग, जब उसने यूजी को बांध रखा होता है, हम्म। वो मुझे नहीं पता था कौन सा जुजुत्सु क्या, कोई आइडिया नहीं था, और मैं एनिमे में एकदम जीरो हूँ, मुझे एनिमे के बारे में कुछ नहीं पता। अब धीरे धीरे पता चलना शुरू हुआ है कि लोग कितनी डिटेल्स में देखते हैं, कितना ध्यान रखते हैं इन सब चीजों हम्म। का। मुझे उस टाइम नहीं आइडिया था, लेकिन मैंने एज अ परफॉर्मर, एज अ आर्टिस्ट उस चीज को निभाने की कोशिश की कि ये कैसा कैसा लग रहा है, क्योंकि वो जापानी में था, इंग्लिश में नहीं था। हमें हम्म पायलट ट्रैक वो जापानी में मिलता है, इंग्लिश में नहीं मिलता, हम्म। ताकि उसके एकदम जो एक्चुअल इमोशन है वो हमें समझ में आ पाए। हम्म। कि मुझे समझ में आने लगा, फुल ऑफ एटीट्यूड है, चिल रहने वाला कैरेक्टर है, हम्म। घंटा इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, सामने कोई भी हो, इसको घंटा फर्क नहीं पड़ता। एग्जैक्टली। तो सुन लो दिव्यांशु, कोई भी हो। ये तो कुछ नहीं समझता है। तो अब हम तो इतने टाइम से कोई अलग अलग सीरीज, अलग अलग मूवीज में इतनी हजारों चीजें डब कर रखी हैं, तो एक आइडिया लग जाता है कि ये जो कैरेक्टर है इस पे कैसा एटीट्यूड अगर वॉइस में लाएंगे तो अच्छा लगेगा। तो बिल्कुल बिल्कुल। और नेक्स्ट विद इन 2 और 3 डेज उनका फोन आ गया कि आपका ऑडिशन अब हो गया है, अब इसको करना है। मैंने कहा ठीक है। मुझे कोई आइडिया नहीं कि मैं सीरीज है जैसे, तो करने आवाज। लगे मुझे। लोहित भाई एक मिनट, सॉरी टू इंटरप्ट। हाँ जी। आप ना फोन को स्टेबल कर लो, क्योंकि आवाज आपका लैग कर रहा है, कमेंट भी आ रहा अच्छा है अच्छा, शायद। फोन हिलने से, ओके सॉरी सॉरी। हाँ स्टेबल कर लो, उसके चक्कर में मेरे ख्याल से हो रहा है ना, हो ये सकता है। शेकिंग के हाँ, चक्कर में शायद हो रहा होगा लैग। क्योंकि मेरे हाथ में पकड़ रखा है ना, पहले लैपटॉप था। हाँ हाँ, लैपटॉप के सामने रख लो ना, इजी रहेगा हाँ मेरे ख्याल से। देख, अब 1 घंटा तक कैसे करोगे तो आपको भी हाथ दर्द देगा। हाँ ठीक है। हाँ हाँ अभी चलेगा ठीक है। चलेगा। हम्म। तो बेसिकली फिर जब मैं डब करने लगा, 1 एपिसोड 2 एपिसोड 3 एपिसोड, जो मुझे भी मजा आने लग गया, मैंने कहा यार मस्त है, अलग ही तरह गोजो गोजो। हम्म। तो करना शुरू किया। फिर धीरे धीरे मैंने इंटरनेट पे उसके बारे में और रिसर्च किया, मैंने कहा भाई ये क्या चीज है। तब ये एनिमे पूरी जो एनिमे वर्स है, हम्म। हम्म। वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कैरेक्टर है गोजो। हम्म। बिल्कुल बिल्कुल, नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं। हाँ, तो ये गोकू और उन सब की लीग में आता है हम्म। बेसिकली। तो मैंने कहा यार चलो, तो अच्छा किस्मत वाली बात है यार, तो मुझे इन्होंने कंसिडर किया इस प्रोजेक्ट के लिए, मुझे नाम दिमाग में उनके आ गए, बहुत बड़ी बात है। फिर जब क्रंची रोल ने खुद ही इस जो कास्टिंग है वो रिवील की थी हम्म। हम्म। वगैरह पे, कि इस कैरेक्टर को इसने आवाज दी है, इस कैरेक्टर को इसने दी है, उन्होंने वो किया। विद इन उसके नेक्स्ट डे मेरे को इतने मैसेज आने लग गए इंस्टाग्राम पे कि भाई आप इसको डब करो, बहुत बढ़िया करना, गोजो बहुत खतरनाक कैरेक्टर है, ये है वो है। मैं सोचू भाई मैंने तो कर दिया डब।
क्या मुझसे क्या उम्मीद लगा के बैठे, मैं तो कर चुका। तो मैंने कुछ को रिप्लाई दिया, मैंने कहा अब कर चुका हूँ इसको। और अभी आप लोग जब देखोगे तभी आपको पता चलेगा मैंने जस्टिफाई। आप लोग इसे पहले से जानते हो, आप जानते हो, मैंने जाना। तो अगर मैंने सही से पकड़ लिया, इसका मतलब मैंने अपनी कला को सही जगह ठहरा दिया। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं कर पाया तो मतलब मैं उस कैरेक्टर को नहीं समझ। तो जब उसके फिर बाद, जब हमने पहला सीजन खत्म कर ही रहे थे, तो पता चला कि जो अपना बैंड्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में बीकेसी में जियो मॉल जो था, जहाँ पे अभी एप्पल का शोरूम बना था नया वाला, तो उसमें पीवीआर में हमें पता चला कि क्रंची रोल इसका यूज कर रहा है। और उसने जो आर्टिस्ट है जिन्होंने इसको डब किया है, उसे डायरेक्टर को, स्टूडियो वालों को वो इनवाइट कर रहे हैं। तो मैंने कहा यार अच्छी बात है, चलो इनवाइट कर रहे हैं। फिर हमें पता चला कि भाई टाइगर श्रॉफ वगैरह भी आ रहे हैं वहाँ। तो और मैंने कहा भाई ये कोई अलग है क्या? तो मेरे को टेंशन होगी। मैंने कहा यार प्रीमियर कर रहे हैं, मतलब सिनेमा हॉल में 200-250 लोगों के क्राउड में, मीडिया वालों के सामने ये स्क्रीन पे प्ले करेंगे, तब पता नहीं क्या रिएक्शन होगा यार। और उनको थोड़ी पता है कि मैं डबिंग इसका आर्टिस्ट हूँ। मैं तो बैठा हूँ भीड़ में, भाई कोई गाली भी निकालेगा अगर डबिंग को, तो मैं तो कुछ मुझे मेरी परफॉर्मेंस पे पूरा यकीन था कि ठीक है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि लोगों को कैसा लगेगा, क्योंकि इसके बारे में कोई उम्मीद नहीं थी मुझे। सही। क्योंकि मैं सुन रहा था डीमन स्लेयर के डब के बारे में, काफी लोग बहुत कंप्लेंट्स हैं। और क्रंची रोल पे भी बड़े थे लोगों के, तो वो बता रहे थे कि यार डब ऐसा है, एनीमे डबिंग अच्छी नहीं होती है। सो जैसा अभी आपने कहा कि बहुत टाइम बाद अच्छा डब निकला है,